the necessity and the process of establishing homogeneity in the being. होमोजेनस क्या होता है? जिसमें सारी चीजें ही सजाती है, एक रूप हों, समरस हों, एक जैसी हों। एक भाग एक तरफ भाग रहा हो, उसका गुण धर्म अलग तरीके का हो, ऐसा नहीं। Don't you know what a homogeneous thing is? Made up of all similar parts, जिसमें सारे भाग एक जैसे हों। आइडेंटिकल की बात नहीं कह रहे ये, पर जो एक तारतम्य के अंदर हों, सारे के सारे डिसजॉइंट चीजें नहीं हो, उनके गुण धर्म जो हैं एक ही कॉमन चीज के अनुरूप हों। That means the whole being must be under the same influence, same consciousness, same tendency, same will. समान ही प्रभाव के अंतर्गत हो, समान चेतना हो, एक समान प्रवृत्ति हो और एक समान सारों की इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हो। We are formed of all kinds of different pieces. They become active one after another. According to the part that is active, one is quite another person, becomes almost another personality. For instance, one had an aspiration at first, felt that everything existed only for the divine. Then something happens, somebody comes along, one has to do something, and everything disappears. कि मानो एक समय, और ये तो हम सारों का ये अनुभव तो कह सकते हैं कि एक समय एक एस्पिरेशन हम कैरी कर रहे थे, कोई बात हो जाती है, कोई चीज, और न भी हो, ऐसी कोई घटना अगर न भी हो, एक समय जो इंटेंसिटी आपने एस्पिरेशन की महसूस करी, हो सकता है वो आज सोए सुबह उठे उतनी इंटेंसिटी नहीं बची, और 5-4 दिन रहे तो आपको लगता है ये क्या हुआ अचानक, उस समय तो मैं ये चीजें फील कर रहा था, अब तो वो है ही नहीं। कितने बच्चे हैं वो कह रहे भाई आश्रम में थे तब तो ये चीजें बड़ी एकदम विविड महसूस होती थी, अब बाहर आने के बाद तो ये उतनी महसूस ही नहीं हो रही। One has to do something and everything disappears. One tries to recall the experience, not even the memory of the experience remains. वैसे अनुभव की मेमोरी तक भी बची नहीं रहती, ऐसे लगता है सारी चीज लुप्त हो गई हो। One is completely under another influence. One wonders how this could have happened. There are examples of double, triple, quadruple personalities, all together unconscious of themselves. But it is not about this I am speaking. I am speaking about something which has happened to all of you. ऐसी चीज जो सामान्य व्यक्ति थोड़ा बहुत भी साइकोलॉजिकली अवेक है, जिसने ये महसूस की है। भीड़ के अंदर गया एक अलग तरीके की मानसिकता, वो कहेगा अरे मैं ऐसे कैसे व्यवहार कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। पर अचानक ये क्या हुआ कि मैं उस ऐसी कंपनी के अंदर गया, इस तरीके से मेरा तो इरेटिक बिहेवियर हो गया, या एक ऐसे माहौल में गया बिल्कुल पीस में, शांति के अंदर, ऐसे में मेरे को महसूस हुआ। वो भी आप महसूस करते हैं तो आप कहते हैं ये बात क्या है। एक स्थिति ऐसी आती है उसके अंदर आप बिल्कुल ट्रेम्बल करने लगते हैं, और एक स्थिति ऐसी है बिल्कुल काम कंपोज्ड आप बैठे रहते हैं, तो आप कहते हैं ट्रिपल क्वाड्रुपल, बहुत सारी पर्सनैलिटीज आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं अपने अंदर ही। Understood that this experience was the only thing that was important, that had an absolute value. Half an hour later, you try to recall it, it is like a smoke that vanishes. ये तो आप कितनी बार आप भी कहते हैं, जब हम इस गहराई में जो माँ कह रही है उसको कॉन्टेम्पलेट करते हैं, तो एक अलग ही हमारा फ्रेमवर्क होता है उस समय मानसिकता का। धीरे 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 उस दिन तो वो पूरा प्रभाव बना रहता है, जैसे ही हम उससे थोड़े से दूर जाते हैं फिर लगता है अच्छा मैं ऐसी भी चेतना में था। अगर आप उन दोनों को देखें तो आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं होता वापस ये महसूस करने का कि उस समय जो इंटेंसिटी महसूस कर रहे थे आप,
वो आप एट विल आप ला नहीं सकते। आपको लगता है अरे ये क्या हुआ, वो तो बिल्कुल एक अलग सा जगत था, ये अलग जगत है। The experience has disappeared, and half an hour ago it was there and so powerful. It is because one is made of all kinds of different things. The body is like a bag with pebbles and pearls all mixed up, and it is only the bag which keeps all that together. This is not a homogeneous, uniform consciousness but a heterogeneous one. पर बॉडी क्यों बोल रहे हैं बॉडी इज लाइक ए बैग ऑफ पेबल्स? भाई आप तो मनुष्य को मानते हो, ये जो फिगर है, जो ये पूरा शरीर आपको दिखता है वो आप मानते हैं, पर उसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं। बाकी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस बैग जो बॉडी का है उसके अंदर आपके प्राण भी है, मन भी है, आपकी भावनाएं भी हैं, वो नहीं कह रहे। पर सामान्यतः तो आप देहबद्ध चेतना के अंदर हैं, बॉडी को सब कुछ मान लेते हैं। तो जो जिसको आप बॉडी मान रहे हैं वो तो एक ऐसा बैग है। मेरे विचार आया, बस सारी चीज एस्पिरेशन है या पैशन है, डिजायर है, वो सारी माइंड की चीजें हो जाती हैं, उनमें कोई अंतर हम नहीं कर पाते। यू कैन बी अ डिफरेंट पर्सन एट डिफरेंट मोमेंट्स इन योर लाइफ। आई नो पीपल who took decisions, had a strong will, knew what they wanted and prepared to do it. Then there was a little reversal in the being. Another part came up and spoiled all the work in 10 minutes. 10 मिनट के अंदर वो बरसों से आप कोई काम कर रहे थे, उसका सारे का सत्यानाश उसने, वो कोई एक ऐसा कोई भी क्षण आ सकता है, काम का क्षण आ सकता है, क्रोध का क्षण आ सकता है, लोभ का क्षण आ सकता है, कोई भी क्षण आ सकता है, आप में ईर्ष्या जग गई, बाद में आप पछताते हैं, पर वो समय तो आप टेकन ओवर हो जाते हैं। और आपकी बहुत लंबी जो तपस्या है या आपने जो चीज प्रिपेयर करी है, वो कुछ ही क्षण में हो सकता है आप सारे को अंडू कर दें। What had been accomplished in 2 months was all undone. When the first part comes back, it is in dismay. It says, वो तो परेशान होता है, हताश होता है, अरे ये क्या हुआ? What? Then the whole work has to be started again, slowly. Hence, it is evident that it is very important to become aware of the psychic being. One must have a kind of signpost or a mirror in which all things are reflected and show themselves as they truly are. And then, according to what they are, one puts them in one place or another. One begins to explain, to organize. That takes time. The same part comes back 3 or 4 times, and every part that comes up says, put me in the first place. What the others do is not important, not at all important. It is I who will decide, for I am the most important. जो भी भाग जिस समय ऊपर आपके सरफेस पे आ जाता है, वो कहता है मेरे को सारी इंपॉर्टेंस दीजिए, मैं ही एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज हूं। डिप्रेशन का पार्ट अगर ऊपर आ गया, वो कहता है मेरे तरीके से ऑर्गेनाइज करो सारी चीज को। प्रेम का कोई वाइब्रेशन आ गया, वो कहता है सारी चीज को मेरे ही तरीके से ऑर्गेनाइज करो। आपके जो पार्ट जब जब ऊपर आता रहता है, वो चाहता है कि सारे को मेरे तरीके से रीऑर्गेनाइज कर दीजिए। आई एम श्योर दैट इफ यू लुक एट योर सेल्फ, यू विल सी देयर इज नॉट वन अमंग यू हु हैज नॉट हैड द एक्सपीरियंस। इनफैक्ट आप इतने इससे परिचित सुपरिचित हो जाते हो कि कुछ समय बाद में आप कहते हो भाई ये तो रोज का नाटक है। इससे अप्रभावित रहते हुए, ठीक है ये एक ऐसी आंधी चली है, पर मेरे को तो मेरा जो लक्ष्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है, मेरे को उसी को अनन्य रूप से उसके ऊपर चलना है। यू वॉन्ट टू बिकम कॉन्शियस, टू हैव गुडविल, यू हैव अंडरस्टूड, योर एस्पिरेशन इज शाइनिंग, ऑल इज ब्रिलियंट, इल्यूमिनेटेड, सारी चीजें हैं, बट ऑल ऑफ ए सडन समथिंग हैपन्स, ए यूजलेस कॉन्वर्सेशन, सम अनफॉर्चुनेट रीडिंग, एंड दैट अपसेट्स एवरीथिंग। आपने मोबाइल उठाया या किसी का फोन आया, उसमें आपने कोई एक ऐसी चीज देखी, तुरंत एक ऐसा विचार प्रवेश कर जाता है, इनवेरिएबली, ये हमेशा ही आपने देखा होगा, जब जब आपने उठाया और बाय द टाइम आप उसको स्क्रॉल करके रखते हैं,
कितनी कितनी चीजें वो कर चुका होता है। आपकी जो एस्पिरेशन थी, कोई जरूरी नहीं है वो पूरा उसको ठंडा पानी डाल के एकदम आपको मैकेनिकल, यांत्रिक बना के छोड़ देता है। देन वन थिंक्स दैट इट वाज एन इल्यूजन वन लिव्ड इन। तो जो पहले आपको जो चीज महसूस हो रही थी, अब लगता है कहाँ गई, ये क्या बात हुई, वो सच्चाई है या ये सच्चाई है। पर ये एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसको थोड़ा बहुत किसी दूसरी चीज का टेस्ट है, जो बिल्कुल ही यंत्रवत कोई चीज के अंदर लगा हुआ है, उससे तो हम आशा नहीं कर सकते कि वो इन दोनों के बीच में अंतर कर पाए। दैट ऑल थिंग्स वर सीन फ्रॉम ए सर्टेन एंगल। दिस इज लाइफ, वन स्टम्बल्स एंड फॉल्स एट द फर्स्ट ओकेजन, वन टेल्स वन सेल्फ, ओ one can't always be so serious, and when the other part returns once again, one repents bitterly. I was a fool, I have wasted my time, now I must begin again. At times there is one part that is ill-humored, in revolt, full of worries, and another which is progressive, full of surrender, all that one after the another. एक के बाद एक ये आपके सामने ऐसे आते रहते हैं और आप इनके ट्यून के ऊपर डांस करते रहते हैं। देयर इज बट वन रेमेडी, और इसका एकमात्र उपाय क्या है? दैट साइन पोस्ट मस्ट ऑलवेज बी देयर, ए मिरर वेल प्लेस्ड इन वंस फीलिंग्स, इम्पल्सेस, ऑल वंस सेंसेशंस। ये दर्पण जो आपकी सारी फीलिंग्स है, इम्पल्सेस हैं, सारे आपके सेंसेशंस हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज है वो उस मिरर के सामने से निकले, वन सीज देम इन दिस मिरर। देयर आर सम विच आर नॉट वेरी ब्यूटीफुल और प्लेजेंट टू लुक एट, तो उनके सामने से कुछ ऐसी चीजें निकलेगी उस मिरर के सामने से जो बहुत कोई सुखद नहीं होंगी, सुंदर नहीं होंगी। देयर आर अदर्स विच आर ब्यूटीफुल, प्लेजेंट एंड मस्ट बी कैप्ट, और कुछ ऐसी होंगी जो बिल्कुल ही विभत्स होंगी। आपको सामान्य दृष्टिकोण से ये नहीं लगेगा भी इसमें क्या दिक्कत है ये काम करने में, क्योंकि बाहरी मापदंड नहीं हो सकता किसी भी चीज का। मापदंड तो एकमात्र ये है कि आपने जीवन में उद्देश्य क्या लिया है। अगर आपका उद्देश्य कॉन्सिक्रेशन है माँ को, उसकी लाइट में जब आप ये देखेंगे ये क्या एक्टिविटी हुई भाई, ये तो बहुत ही गंदी एक्टिविटी है, ये तो कर ही नहीं सकते। और नैतिक दृष्टिकोण से उसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि वो कोई ऐसी खराब एक्टिविटी हो कि मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। अरे पर तूने तो संकल्प माँ के लिए किया है, माँ का काम इस समय दूसरा है। माँ ने आपको बाजार भेजा है कोई सामान लाने के लिए, अब आप उस पैसे से कोई दूसरी चीज या दूसरा काम या कोई सौदा खरीद रहे हो। अब नैतिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो बिल्कुल ये गलत बात हो गई, जबकि यूं आप कोई ऐसे अपराध भी नहीं कर रहे बारी। दिस वन डज 100 times a day if necessary, and it is very interesting. One draws a kind of big circle around the psychic mirror and arranges all the elements around it. If there is something that is not all right, it casts a sort of grey shadow upon the mirror. This element must be shifted, organized. तो जो एलिमेंट उसके सामने से निकलने पे एक ग्रे शेडो डालता है, पर ये वास्तव में तो आपकी सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मिरर काम करेगा भी या नहीं। अगर व्यक्ति सिंसियर नहीं है तो ये मिरर आपका काम ही नहीं करने वाला है। ये तो एकमात्र आपकी सिंसियरिटी की बात है कि ये वर्किंग होगा या नहीं होएगा, ये सही, ये काम ही नहीं करेगा आपके विदाउट सिंसियरिटी। तो इट मस्ट बी स्पोकन टू, मेड टू अंडरस्टैंड, वन मस्ट कम आउट ऑफ दैट डार्कनेस, और उस भाग से बात करनी पड़ेगी, उसको मेड टू अंडरस्टैंड, उसको समझाना पड़ेगा कि भैया ये नहीं कर सकते आप। वन मस्ट कम आउट ऑफ दैट डार्कनेस। इफ यू डू दैट, you never get bored. When people are not kind, when one has a cold in the head, when one doesn't know one's lessons, and so on. अब बच्चों को तो यही बातें बताएंगी माँ। One begins to look into this mirror. It is very interesting. One seeks the canker. जो जिस कीड़े की माँ बात कर रही थी पहले, जो फल को बाहर से तो अक्षत छोड़ देता है ऐसा एज इट इज, और अंदर से सारा खा जाता है। I thought I was sincere. Not at all. ये एक ऐसी भयंकर चीज है, ये
इतना आसान नहीं है। ये तो ऐसे है, मान लो फाइनल सी चीज हो, ये नहीं होती, ये लगभग असंभव सी बात है। नॉट a thing happens in life which is not interesting. This mirror is very, very well made. Do that for 2 years, 3, 4 years. At times one must do it for 20 years. Then at the end of a few years, look back. Turn your gaze upon what you were 3 years ago. How I have changed. Was I like that? It is very entertaining. एंटरटेनिंग रिजल्ट के अंदर जब आप ये करते हो, उस समय कोई जरूरी नहीं है कि ये एंटरटेनमेंट का या बहुत इंटरेस्टिंग होने का भान आपको हो। आई कुड स्पीक लाइक दैट, अरे मैं ऐसे बात करता था। आई कुड टॉक लाइक दैट, थिंक लाइक दैट, बट आई वॉज इंडीड स्टूपिड। हाउ आई हैव चेंज्ड। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? पर इसके अंदर एक समस्या देखो, इसमें क्या है। सामान्यतः व्यक्ति जो जीवन जीता है उसके अंदर उसको थपेड़े लगते हैं, उसके साथ घटनाएं होती है, कुछ सुखद भी होती है, कुछ ऐसी हैं जो पैलेटेबल नहीं होती, जो इतनी सुखद या सुग्राह्य नहीं होती। धीरे धीरे वो सीख जाता है। वो सीखना, आप ये पीछे मुड़ के ये कहना कि अरे मैं ऐसा था, जो माँ कह रही है कि आप पीछे मुड़ के कहते हैं ये कि मैं ऐसा था, इन दोनों में कोई तारतम्य नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग ही जगत की बातें हैं। क्योंकि एक व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है जगत ऐसा है, मेरा रास्ता बनाने के लिए भी ये संसार में तो ऐसे ही चलता है। अब क्या करें, इसमें तो झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, मैं एस्पिरेशन एक लेके चला था, मेरे अंदर देश सेवा की जबरदस्त भावना थी, पर जिस तरीके का आप देखिए सेटअप है, उसमें क्या कर सकता है। धीरे धीरे आप उस सारे को स्वीकार कर लेते हैं, उसका खुद भी एक अंग बन जाते हैं। और अगर उसका अंग बनना, आप नहीं बनना स्वीकार करते या नहीं बन पाते प्रॉपर, तो हमेशा ही आप कश्मकश में रहते हैं। न आप अपने आप को वहां प्रॉपरली एडजस्ट कर पाते, न वो आपको स्वीकार कर पाता, तो जीवन के अंदर एक संघर्ष सा बना रहता है। तो ये उस चीज की बात नहीं कर रही माँ कि देखिए पहले तो मेरे को नहीं पता था, अब मैं ग्राहक से इतनी अच्छे से बात करता हूं, पहले तो मैं सच बोलता था तो लड़ाई हो जाती थी। अब मैं जानता हूं कि मेरा काम कैसे एकदम आराम से बनाना है, इसको ऐसे बोल दो, ये अपने आप काम कर लेगा। आप समझ जाते हैं, जैसे बच्चे को किसी को काम में लेना है, इसकी क्या वीकनेस है, इसको एक टॉफी देंगे, इतने में काम हो जाएगा। इस आदमी की 2000 रुपए की कीमत है, उसको 2000 रुपए दे, तेरा काम हो जाएगा। तो माँ इन एक्सपेरिमेंट्स की, इन चीजों की किसी की भी बात नहीं कर रही कि जीवन में आपने ये सारी चीजें सीख ली और आप बहुत अच्छे से अब जीवन जीना सीख गए हो। वो जीवन जीना है नहीं, ये बहुत डीपर एक्सप्लोरेशन की बात कर रही है माँ। नहीं तो ये मिरर की और इनकी किसी की भी आवश्यकता ही नहीं है। अब ये सारी चीजें आपकी ऊपर क्या इंप्रेशन डालती हैं, स्नेहा, विनीता? इसमें कोई बात कहनी है विनीता कि ये क्या समस्या है इसके अंदर? भैया समस्या तो कुछ वैसे है नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सारी चीजें लाइफ में ऐसी ही चल रही हैं। तो आज काम करते हैं और उसको साइकिक के चारों तरफ हम घुमा घुमा के उसको ही ट्रुथ मान के उसी को अचीव करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो लाइफ में यही सब चीजें चल रही हैं। समाधान भी कुछ हद तक पता है कि क्या करने से सही चीज होंगी, लेकिन वो इतनी विल लगा के कर नहीं पाती, क्योंकि वो नहीं, उसमें एक कांस्टेंट। फंडामेंटल समस्या है इसमें। इसमें क्या होता है कि एक माइंड का फ्रेमवर्क बना के अगर हम ये सोचें कि वो एक साइन पोस्ट हमने बना लिया, देखिए वो तो हर जना जिसमें थोड़ी बहुत भी सिंसियरिटी होगी। कितने लोग हैं जो जीवन में कि भैया झूठ नहीं बोल सकते हम, ये काम तो मेरे से नहीं हो सकता, इस स्तर से नीचे तो मैं नहीं उतर सकता। तो वैसे करते हैं लोग, जीवन में लोग आइडियल लेके चलते हैं।
सत्यवादिता का आदर्श लेके चलते हैं, कि परोपकार का आदर्श लेके चलते हैं, कि समाज के अंदर लोगों के ये थोड़ी है कि इतना भी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, और उस तरीके से अपने आप को उस अभियान के लिए नहीं देते होंगे। कितने कितने लोग हैं, किसी को ये समझ में आ गया कि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर सीड्स हमको बचा के रखने हैं, तो आप देखते हैं उनको ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं ना, इस साल भी मिले हैं, पिछली बार भी। हर एरिया के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको पुरस्कार मिलते हैं। कुछ तो वो मेहनत करते ही होंगे अपने फील्ड में। एक सामान्य ढर्रे से हटके कुछ को ये महसूस हुआ किसी कॉज के लिए, उसने अपने आप को दे दिया। कोई बच्चे को बचाने के लिए, या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसको बचाने के लिए, समाज में कुछ भी करने के लिए जो अपनी परवाह न करके अपने आप को देता है। होते हैं ना लोग ऐसे। माँ उस दायरे की यहां बात नहीं कर रही। यहां होमोजेनिटी आधारित किस पे होगी? आपके सारे भाग किसी एक चीज के अनुरूप चलें तो वो एक चीज क्या होगी? जब तक सत्ता के भाग हमको पता न हो। भाई आपने कहा शरीर, तो शरीर के आधार के ऊपर फिर शरीर के इर्द गिर्द आपका प्राण, आपका मन, और वास्तव में अभी तो सारी चीज वैसे ही चल रही है। आपकी प्राणिक और भौतिक सत्ता के तुष्टीकरण के लिए सारी साइंस, सारी संस्कृति आज कोशिश यही कर रही है, और फिर भी सही हैप्पीनेस नहीं आ पा रही। ये पहले समझने की जरूरत है कि केंद्र क्या हो जो सारों को अपने इर्द गिर्द एक होमोजिनस होल के अंदर केंद्रित करे। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आप जो कह रहे हो वो तो थोड़ा बहुत भी कोई कॉन्शियस आदमी है उतना तो जीवन में करता ही होगा, हम ये मानते हैं। अदरवाइज तो कल्टीवेशन का क्या मतलब हुआ? माँ यहां जो बात कह रही है वो ये कि आपकी आत्मा ने कोई सत्य का साक्षात्कार किया है, कोई चीज देखी है, आपने जीवन में कोई एक उद्देश्य लिया है, आप मूव्ड हो अंदर से कि ये मेरा उद्देश्य है, और अब आप एक एक भाग को लेते हो, उसकी क्रियाओं को लेते हो, होमोजिनिटी स्थापित उनमें करने का मतलब अभी तो वो चाहते ही नहीं है। आपके जो आपने अंदर से संकल्प जो किया है, शरीर उसको मानता नहीं, आपका मन और प्राण उसको मानते नहीं, इसलिए एक समय आपने वो अपनाया, वो जो एम है, आपने कहा मेरे को ये रास्ता अपनाना है। आपके दूसरे भाग उसको चाहते नहीं। हाँ, अगर वो एम वाइटलिस्टिक है तब तो वो पूरा सारी बीइंग को खा जाएगा, शरीर को भी सोने नहीं देगा। पॉलिटिक्स के अंदर देखो लोग सारे दिन कैसे गंभीरता से काम करते हैं। या कोई एक ऐसा उद्देश्य हो परिवार के लिए, या कोई और उद्देश्य हो जिसके अंदर वाइटल को स्वतः अपना इंटरेस्ट आ रहा हो, उसमें उसको मोबिलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मूव करने में उसको कहीं कोई समस्या नहीं है। पर इन उद्देश्यों की माँ बात नहीं कर रही। कोई नहीं तो साइकिक मिरर और इन मिरर्स की बात ही नहीं है। वो तो तब है जब आपने कोई उद्देश्य लिया, आपके साइकिक ने कोई चीज देखी कि माँ मैं आपका हूं, मान लीजिए उसने ये कहा, या मेरे को अपने आप को किसी दिव्य जीवन के लिए, उच्चतर अभियान के लिए समर्पित करना है। अब आपके भागों को कैसे उसके होमोजिनिटी के अंदर लेके आएंगे, शरीर की क्रियाओं को धीरे धीरे उसके अनुसार करेंगे, आपकी फीलिंग्स है, इंपल्सेस है, उनको उसके तारतम्य में लेके आएंगे, आपके विचार हैं उनको स्क्रूटिनाइज करके उनके ऊपर अंकुश लगा के कि भी मेरा उद्देश्य तो ये है, विचार तो इसके तरीके से आने चाहिए। तब आपको पता लगेगा कि ये विचार ब्यूटीफुल है, या ये विचार मेरे जो उद्देश्य है उसकी लाइन में सही नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में इसको हम देखें। इसमें अब बताइए कि शुरू से लेके ये पैसेज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आपका अपना अपना अनुभव कि जीवन के अंदर पहले ये आता है, भाई ये तो बड़ी, आपने कोई प्रेम किया हो किसी से, सपोज इतना प्रगाढ़ कि भाई ये तो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, या इस चीज के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। जब ये भाव आया हो, और ये भाव आने के बाद एक समय आपने ये कहा कि अरे मैं तो उसके लिए मरना जीना तक कर रहा था, अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा उस व्यक्ति से। जितनी भी प्रेम की, सो कॉल्ड प्रेम की कहानियां हम सुनते हैं,
पहले व्यक्ति उसके लिए मरने को तैयार होता है, बाद के अंदर वो कहता है अभी मेरे को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आपकी ही सत्ता के ये जो कह रहे हैं मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं, डबल पर्सनैलिटी हैं, एक क्षण आता है तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक बातें करते हैं, दूसरा जो पर्सनैलिटी जब उसका भाग ऊपर आ जाता है तब आप कहते हैं अरे भाई कहने पता नहीं अब होगा या नहीं होगा, जीवन के अंदर ये बातें बातें ही हैं, वो ऐसी बातें करने लगता है। तीसरी पर्सनैलिटी ऊपर आ जाती है, वो बिल्कुल एकदम मेटीरियलिस्टिक है, वो कहती है भाई कितना भी आप कर लो होना तो यही है। भी वास्तव में देखो ये तो समाज का नियम है, पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, परिवार तो चलाना ही पड़ेगा। एक पर्सनैलिटी ये आके कहने लग जाएगी अरे तो 25 साल से आप माँ की शरण में हो, उनकी आप साधना कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? ये बहुत इन्वॉल्व्ड इश्यूज हैं, हम इसको सरफेस पे देख रहे हैं तो ऐसी कोई ये चीज नहीं है। इनमें एक एक चीज को कि आपने जीवन में अनुभव किया भी, आश्रम के अंदर यहां जब स्टे के समय कितनी चीजें थी जो विविड महसूस होती थी। आज पर्सपेक्टिव चेंज होने के बाद भी हम टटोलते हैं, ढूंढते हैं, अगर हम मुड़ के देखें कि वो इतना प्रगाढ़ हमको कोई चीज महसूस हुई थी, अब कैसे नहीं। या अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति देखता है, सोचता है, समझता है, उसको हम ये चाहते हैं कि इस विषय में आपका क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है। शब्या जी है, अपराजिता को अगर सुन रहा हो तो। हाँ विनीता, आप बोलिए। भैया एक्सपीरियंस जो जितना मेरे को, मतलब मैं कॉन्शियस हूँ या सचेत हूँ, जैसे कभी कोई, ये तो है ही कि माँ के लिए कार्य करना है, उनके प्रति ही हमें समर्पित रहना है या जो कुछ भी है, लेकिन वो बहुत पार्शियल रहता है और हमेशा बहुत क्षणिक टाइम के लिए रहता है, फिर हम बाहर की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो खत्म हो जाती है। और आपने कहा कि हम किसी से प्रेम करते हैं, हाँ, उसके लिए जीने मरने के वो हो जाते हैं, तो वो एक होता है, लेकिन वो कुछ टाइम तक रहती है चीजें, लेकिन एक फिर पता नहीं आजकल तो ऐसी चीजें हो रही हैं कि वो राउंड ऑफ हो जाती है, उधर से होती हैं, फिर एक बुद्धि से एक क्लियरिटी आती है, अरे इस चीज के लिए जाने से तो अच्छा है कि हम माँ की तरफ जाएं, वो बेटर है। तो वहां पे ये क्यों करना, मतलब एक क्वेश्चन मार्क हमेशा आता है कि ये कदम क्यों बढ़ाना, इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये चीजें हमेशा रहती है, तो कभी वो हो ही नहीं पाता। और बाकी जो है जितना अभी तक है, यही रहता है कि हम थोड़े बहुत भी सिंसियर हो सके तो वो माँ के लिए हो, बाकी और चीजों के लिए ना हो, तो शायद इससे कुछ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ये तो एक भाग है, ये तो आप खुद भी कह रहे हो कि ये बहुत पार्शियल भाव रहता है और वो आता भी क्षणिक रूप से ही है। भाव भी अपने आप में इतना क्लियर नहीं है, एक, और दूसरा इतने कंसिस्टेंट समय तक रह भी नहीं पाता कि ज्यादा इंप्रेशन डाल पाए। तो जब वो एक भाग आता है, उसके अलावा जो दूसरे आते हैं वो कैसे हैं, वही तो माँ कह रही है होमोजेनिटी, कि इतनी सारी पर्सनैलिटीज हैं, उनका हमको कुछ एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन मिल सकता है कि भाई ये तो आता है तब इसका स्वरूप तो ऐसा है। वो जितनी भी देर के लिए आता है, अगर पावरफुल है, अरे भाई एक बार भी बिजली भी कौंध जाती है तो आपको कितना बड़ा एरिया दिखा जाती है। जैसे इंट्यूशन है, जीवन में आपके बिल्कुल कोई कुछ हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा, अंधकार है, एक कोई इंट्यूशन आपको आई, अरे भाई ये करो, ये है करने लायक काम, तुरंत पूरा आपका जो एरिया है इल्यूमिन हो जाता है, आपको परिप्रेक्ष्य मिल जाता है। वैसे ही जैसे घोर अंधकार है, उसके अंदर बिजली एक बार कौंध गई तो कम से कम उस क्षण के लिए आपको ये तो पता चल गया कि आप खड़े कहां हो, आपके चारों तरफ क्या है। अरे भाई तेरे नीचे खाई है, अगला पांव उठाएगी एकदम गहरी नीचे खाई में गिर जाएगी, बिजली कौंध गई, उसने दिखा दिया कि मैं यहां हूं। तो वैसे ही वो जो एक भाग है, अगर वो उसमें इतना पावर है, चाहे वो क्षणिक हो, तो वो आता है तब उसका नेचर किस तरीके का है, दूसरे पार्ट आते हैं उनका नेचर किस किस तरीके का है। साइकिक मिरर को, जिस मिरर की ये बात कर रहे हैं, उसके सामने से हम गुजारें, किन चीजों का कैसा कैसा रंग हो जाता है। ये बातें तो हमने इसका अर्थ तो बना ही लिया, पर अब ये हमारे लिए विविड करने के लिए आवश्यक है
कि आप फील तो करते हो ये सारी बातें। तो अब ये कैसे इस सारे को अपन एक इकट्ठा करके सारी बात को रखें? ये बताओ। भैया इकट्ठा करके तो यही है कि हम, अगर हमें माँ की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है और हम उसके लिए थोड़े बहुत कार्य करने के लिए सचेत भी हों या करना भी चाहें, तो हमें उस चीज़ के लिए करना चाहिए, क्योंकि जो बाकी चीज़ें आती हैं, मैंने यही महसूस की है, वो आपका मतलब 1 घंटे का भी एफर्ट माँ के लिए जो आपने किया है, वो पूरा खत्म कर देती है। वो रहने ही नहीं देती और वो इतना विचलित कर देती है कि आप दोबारा उस तरफ कॉन्संट्रेट करना चाहें, तो वो इतनी मुश्किल आती है, वो मतलब टिक ही नहीं पाती है। तो उसके लिए यही है, अगर कोई भाग अगर हम हमारा खींच रहा है, हमारे अंदर इतनी अभी क्षमता तो नहीं है कि हम उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर पाएँ या चेंज कर पाएँ। लेकिन हाँ, हम अगर अपना केंद्रित उद्देश्य माँ के लिए रखते हैं, तो फिर हमें उनके लिए करना चाहिए, या फिर हम भजन गाएँ या फिर हम कुछ बुक्स पढ़ें, जिससे हम, ये है कि ध्यान इतनी जल्दी नहीं जा पाएँगी चीज़ें से, लेकिन ये है कि कुछ हद तक वो अ, आपको इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। तो ये मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब वो एक भाग आता है, तब उसमें किस तरीके की फीलिंग्स हैं? जैसे एक भाग आप कह रहे हो कि जी माँ के लिए एक क्षण आया, एक आपके अंदर इमोशन आया, उसकी प्रकृति किस तरीके की है, वो जीवन के विषय में क्या दृष्टिकोण लेके आता है? भई वो भाग जब सामने आता है, वो आपके जीवन के प्रति क्या भाव लेके आता है, जगत के विषय में कि हमको क्या करना चाहिए, उसके विषय में क्या लेके आता है, एक। जब उसकी बजाय ठंडा पानी डालने वाले भाग आते हैं, तब वो क्या-क्या दलीलें देते हैं। वो तो इंटेलिजेंस की आप जो कह रहे हो, वो तो इंटेलिजेंस की बात है कि कहीं न कहीं वो बनी रहती है कि भई हमको ये करना चाहिए। पर वो चाहिए वाला भाव कोई डायनामिक तो हो नहीं पाता। भई एक्चुअल में तो हम कर नहीं पाते। हम खाली इसमें इस डिटेल में जानना चाह रहे हैं कि जब वो पार्ट आपका जो अंदर का पार्ट है, जो ये जानता है मेरे को करना तो ये चाहिए, उसका स्वभाव कैसा है? वो जब सामने आता है, आपको क्या महसूस होता है? जब वो चला जाता है, तब एक्चुअल में हम टटोलते हैं, अरे वो कहाँ गया? वो इंटेंसिटी कहाँ गई? वो बात कहाँ गई? और वो चीज़ हमको प्रैक्टिकल नहीं लगती, क्योंकि अगर वो इतनी हमारे विविड होती, तो फिर जीवन में हम कर क्यों नहीं पाते? सारी समस्या तो इसी में, होमोजेनिटी का तो मतलब यही है। भई आप भी वो ही बात कह रहे हो कि करना तो वही चाहते हैं, पर दूसरे हिस्से साथ ही नहीं दे रहे। यही तो होमोजेनिटी है, आप चाहते एक चीज़ हो, आपके कोई कहे में ही नहीं है। मैं चाहता मन से कितनी चीज़ें हों, मैं तो मेरे हाथ मचाऊँ, वहाँ से कोई चीज़ उठा के मेरे को देते। अब सोचिए, आपका हाथ आपकी बात न माने, आपकी जो इंद्रियाँ हैं, वो आपके कहे में न हों, पाँव आप कहो उधर नहीं चले और किधर चल दें, वही हो रही है हमारे साथ। आपकी डीपेस्ट जो एस्पिरेशन है, अगर हम उसके विषय में सचेतन भी हैं, तो उसके लिए एक कदम तो नहीं चल पाते। कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उसको हम लाइट में लाना चाहते हैं कि ये भाग आता है, तो वो तो कि जैसे माइक रखा हुआ, एक भाग आया, उसने ये-ये चीज़ें कही। दूसरा भाग आया, उसने ये-ये बातें कह दी। तो ये समझ लेना चाहिए कि ये वाला आदमी बोल रहा है इसके अंदर से। अब हम कहते हैं एक माइक है, तो जैसे बॉडी एक है, तो सारे उसके अंदर सब यही आदमी बोल रहा है। अरे बेचारा, वो आदमी बोल ही नहीं रहा। एक आदमी जो है अच्छे अच्छे मोमेंट्स के अंदर आपसे इतनी अच्छी बात करेगा, वही आदमी जब उसके सिर पे कोई धुन सवार हो जाएगी, आपसे ऐसा दुर्व्यवहार भी कर जाएगा। आप बताइए, आप कह देंगे ये आदमी ऐसा, अरे बेचारा वो एक होमोजेनियस बीइंग है ही नहीं। किसी दूसरे ने आके उसके बाहरी फ्रेमवर्क को काम में लेके अपने तरीके की बात कह दी, दूसरे ने दूसरे तरीके की बात कह दी। ये सारी चीजें हम कैरी करते हैं। तो जब वो एक पार्ट आता है, सबसे पहले तो आपका जो डीपेस्ट पार्ट है, जब वो सामने आता है, वो उसका स्वरूप कैसा है, आप कैसे जानो कि ये वाला है। और जब दूसरा आता है, वो क्या क्या नाटक करता है, ये अपने को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। हाँ भाई विनीता। भैया इतनी कॉन्शियस तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जब वो डीपर पार्ट आते हैं, तो क्या होना है क्या नहीं होना, वो फिर मैटर नहीं करता है। वो बहुत ज़्यादा पावर रहती है उसके अंदर, और वो पार्ट आए या ना आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से।
वो बहुत क्लियर रहता है कि बस यही करना है। मैं शायद उस स्टेज में ना हूँ, तो मैं मतलब बता नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है ये चीज। और दूसरा, एक जो आप बोल रहे हैं कि गलत जो आते हैं, तो वो तो गलत रास्ते को भी इतनी मॉडिफाई करके बोलते हैं, अरे इस तरीके से भी जाओगे तो माँ मिल जाएंगी, इस रास्ते से भी जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ चीज मिल जाएंगी आपकी अंतरात्मा के लिए। आपको चाहिए अंतरात्मा के लिए, लीजिए हम कोशिश करते हैं आपको, मतलब वो हमको गाइड करते हैं आपकी अंतरात्मा को चीजें देने के लिए। हाँ और नहीं, वो ठीक बात है, वो तो सही कह रहे हो आप, वो तो बिल्कुल सही बात है। वो तो ये कहेंगे कि भगवान तो यहाँ घर पे भी मिल रह के मिल सकते हैं, जी भैया। तो सारे ये करने की क्या जरूरत है। पर ये बातें नहीं है। जगत के विषय में मूलभूत आपका जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाता है। आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो अभी कितनी सारी चीजें जमा हो जाती हैं, अरे भाई जीवन में जीने के लिए ये चीजें जरूरी है। आप समझ जाते हैं कि हाँ, एक सरकार भी ऐसे काम कर रही है, समाज भी ऐसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें इस तरीके से काम कर रही हैं। आप धीरे धीरे समझदार हो जाते हैं। वो तो कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है वो समझदार हो जाता है। तो क्या माँ उसकी बात कर रही है कि पहले जब मुड़ के देखते हो अरे मैं ऐसा था? वो तो कोई भी व्यक्ति जो ग्रो करता है, जिसको इकोनॉमिक्स का सेंस नहीं हो, साइंस का सेंस नहीं हो, बाद में वो जानता अच्छा चीजें ऐसी हैं, तो वो भी एक ग्रोथ है। पर साइकोलॉजिकली जब आप चीजों को देख पाओ, अरे ये तो ऐसे पार्ट्स हैं, जब आप इन पार्ट्स की क्रिया को देख के, भाई आप कह रहे हैं वो पार्ट जब वो इतना स्ट्रोंग है अंदर से, कोई दूसरी चीज मैटर नहीं करती, पर मैटर नहीं करती फिर अपन एक कदम भी चल क्यों नहीं पा रहे? इसलिए मैटर तो कर रही हैं। मैं ये कहूं कि वो पार्ट इतना ज्यादा पावरफुल है, पर वो पावरफुल होने के बाद भी एक कदम आगे नहीं चल पाता, तो कहीं ना कहीं तो कोई तो दिक्कत चल रही है। वो दिक्कत क्या चल रही है, कौन सा भाग है जो उसको आगे चलने से रोक रहा है? उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या करना चाहिए? इसका मतलब भाग तो और हैं, और वो दिक्कत कर रहे हैं किसी भी तरीके से ये बता के कि हाँ मेरे को ये समझ में आ गया, या कैसे भी। उनका जाल क्या है? अगर हम ये कहें कि मेरे को अच्छे से समझ में आ गया करने लायक काम ये है, तो अब अगर मेरे को ये समझ में आ गया कि यहां आग लग रही है, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मैं पानी नहीं डाल रहा, तो इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया। अगर मैं इस निष्कर्ष के ऊपर जो आ जाता है कि भाई यहां आग लग रही है, मेरे को पता चल रहा है, और मैं पानी नहीं डाल रहा, तो अब इसमें दलील की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है कि मेरे को दिख नहीं रहा। किसी को अगर दिख जाएगा आग लगी हुई, वो कैसे रुकेगा पानी डाले बिना? ये तार को और कैसे अपन खोल सकते हैं? कौन सी चीज है जो व्यक्ति को रोके रखती है? ऐसे व्यक्ति को भी, जिसको ये पता चल जाए कि करने लायक काम तो ये है, क्यों नहीं कर पाता? इसके बारे में कुछ कह सकती है क्या विनीता? हाँ भैया, सबसे पहले तो जो मेन इसका कोर रहता है वो अटैचमेंट ही रहता है। और अटैचमेंट चाहे वो फैमिली हो, या कोई हस्बैंड हो, या फ्रेंड सर्किल हो, या खुद की अपनी ही निम्न प्रकृति हो जिससे हम छुटकारा ना पा रहे हो, या फिर हमारा खुद का कैरियर एम्बिशन, और फिर हम खुद ये सोचते हैं कि हम इंडिविजुअल रह के माँ का काम करें, या फिर हम अपना ही खुद खोले। तो हर टाइम वो इगोइस्टिक नेचर रहना, तो ये मतलब एक तरीके से कहें तो पूरा वाइटल की चीजें ही डोमिनेट कर रही हैं। और अच्छे से ये भी पता चल जाता है कि ये फ्रूटफुल नहीं है किसी तरीके से भी, लेकिन हम उनमें अंकुश कभी नहीं लगा पाते क्योंकि वो उभरी रहती हैं, और वो अपना काम करवाना बहुत अच्छे से जानती रहती हैं। और वो जब सक्सेस हो जाती है तो दूसरी चीज हावी होती है, फिर वो दूसरा रूप लेके आती है, मैनिपुलेट करती हैं आपको, ये साथ इतना बार्गेन करेंगी कि बहुत बार्गेनिंग करती हैं वो। अब इसी चीज से कभी डिसीजन पता है, एम पता है, ये करना है, और रास्ता भी पता है कहाँ से खुलेगा, लेकिन वो अपनी पूरी कर ही नहीं पाते एकदम। हाँ, इसको अगर हम ये कहें कि अंदर कोई चीज ऐसी है जो कितनी तकलीफ पाती होगी, जिसको ये तो पता है कि करना ये चाहिए, और वो कर पाती नहीं है, ये बड़ी एक तकलीफ की स्थिति है।
शब्या जी, इसमें आप कुछ कहना चाह रही हैं?